ये यात्रा हमारे गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए है। उनकी दोनों किडनी खराब है। पर्यटन हब बनाते हुए जा रहे हैं जी। ये धार्मिक नगरी थी, तपोस्थली है, देवभूमि कहलाया जाता है। गंगा के अंदर बैठ के शराब पीनी है, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ऐसे हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए। नमस्कार दोस्तों, वायरल डुबकी वाले बाबा में मनोज निषाद सोशल ट्रैवलर ब्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हरिद्वार में विभिन्न वीडियो आपको दिखाई गई, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे वो कबाड़े के खिलाफ हो, चाहे वो गंदगी के खिलाफ हो। लेकिन आज रात्रि 11:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो रहा है यहाँ पे, और हम हैं हर की पौड़ी के पास, घंटाघर के पास, हर की पौड़ी के पास, और यहाँ पे एक अनोखी कांवड़ देखने को मिल रही है। और चलिए करते हैं बात। हर हर महादेव बोले। राधे श्याम। कुंज बिहारी श्री हरिवंश। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित अर्जुन मिश्रा। कहाँ से आप आए हैं? मैं बनारस से हूँ, ये ऋषिकेश से है। अच्छा, आप ऋषिकेश से हैं, आप बनारस से हैं। तो आप लोग एक दूसरे से परिचित कैसे हैं? पुराना परिचय, साथ पढ़ते थे। तो आपके हाथ में एक बोर्ड है, कौन है ये? ये हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव भगवान। तो आप बोर्ड के साथ में यात्रा कर रहे हैं? नहीं, हमारे गुरुजी के साथ यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, गुरुजी के साथ में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से आप जल लेके कहाँ जाएंगे? वीरभद्र महादेव। वीरभद्र महादेव। अच्छा, ऋषिकेश आप यात्रा करेंगे। जल कब उठाएंगे? जल उठा लिया। उठा लिया है जल। यात्रा थोड़ी देर में चालू हो रही है। ऐसा क्या है कि आप ऐसी यात्रा कर रहे हैं? इसका ये यात्रा हमारे गुरुजी के स्वास्थ्य के लिए है। उनकी दोनों किडनी खराब है जी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो राधा रानी की उन पर बहुत कृपा है जी। लेकिन हम अपने मनोभाव से कि गुरुजी जैसे पहले बहुत सेवा करी महादेव की, गुरुजी ने काशी में बहुत सेवा करी, काशी में, चित्रकूट में। तो उसके बाद हमारे मन में ये इच्छा है कि इस बार कांवड़ का जल गुरुजी के साथ जाके वहाँ चढ़ाएंगे। अच्छा, आप कभी मिले हैं गुरुजी से? गुरुजी के दर्शन किए। कितनी बार आपकी मुलाकात हुई है? एक बार हुई है। तो अब आप जाते रहते हैं कि कैसे? वृंदावन जाता रहता हूँ। जाते रहते हैं। तो आप ऐसा कब आया मन में कि ऐसा जल लेके जाना चाहिए? बस अभी कुछ दिन पहले दिमाग में आई बात कि गुरुजी के नाम से गुरुजी के साथ जाके जल चढ़ाएंगे। आपके कितने लोगों की टीम यहाँ पे आ रखी है? हम 7 लोग हैं। तो 7 लोगों को कैसे एकदम से जोड़ा? 7 लोग सब साथ में ही काम करते हैं जी। एक ने एक से पूछा, सब एक के बाद एक स्टाफ तैयार होता चला गया जी। तो बस सब निकल गए। तो किसी ने आपत्ति नहीं करी कि हम तस्वीर के मतलब ऐसे? सब इनके बस इन्हीं के भक्त हैं। सब इन्हीं के भक्त हैं। तो यहाँ पे जैसे आप आए हैं तो आपसे तमाम तरह के लोग पूछ रहे होंगे। हाँ, कई लोग पूछ रहे हैं हमसे, तो बता रहे हैं कि गुरुजी जा रहे हैं साथ। आप हरिद्वार आए तो आपने उम्मीद करी थी कि इतनी साफ सफाई आपको यहाँ पे मिलेगी? नहीं, देखिए, इतना करोड़ों आदमियों का मेला है, इतना तो ये जो थोड़ा गंदगी हो रही है वो होना ही है। लेकिन प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, साफ सफाई करवा रहा है जी। अच्छा काम कर रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन कितना करेगा? प्रशासन वही तो है, कितना करेगा? करोड़ों लोग, मैं नहीं समझता कि 1-2 करोड़ से कम यहाँ कांवड़िया आए होंगे जी। तो उतनों में इतना गंद तो होना ही है, इतना कूड़ा तो होगा ही होगा जी। लेकिन मैं अपील यही करूँगा कि जो भी कांवड़िया अब अगले साल आए जी, वो या तो अपना जो डस्ट हो रहा है ये सारा अपना जो है किसी गार्बेज में लेके जाएं, साथ में ले जाएं। बहुत डस्टबिन सरकार ने बना के वहाँ डंप कर दें। इस तरह पतित पावनी माँ गंगा के तट पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये चीज़ बहुत सही की। देखिए, यहाँ से चाहे आप सैकड़ों लीटर जल लेके चले जाएं, अगर माँ का आंचल गंदा करके अगर आप चाह रहे हैं तो पुण्य नहीं है, आप पाप कमा रहे हैं। क्या मेरा मानना सही है? बिल्कुल सही है। पतित पावनी है, इनके तट पे आओ तो इतना गंदा नहीं करो, अपना सामान ऐसे नहीं। जैसे आपने कहा बनारस से आप आए हैं जी, बनारस में गंगा जी की स्थिति अगर हम कहें और हरिद्वार में कहें तो दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि देखो, वहाँ थोड़ा ज़्यादा साफ सफाई है। वो अब कह लीजिए मोदी जी हमारे वहाँ पे सांसद हैं, तो वहाँ ज़्यादा इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। मेंटेन वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। तो जैसे कांवड़ मेले में तो जल वहाँ से भी लेके जाते होंगे कांवड़िए? हाँ, वहाँ से भी लेके आते हैं जल। तो वहाँ पे भी इस प्रकार की गंदगी होती है? नहीं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इतना नहीं दिखने को मिलता। इतना बहुत साफ सफाई है, और कॉरिडोर जब से बना है तब से तो बहुत सुंदर हो गया। अच्छा, वहाँ मतलब सफाई की अगर हम लोग बात करें? हाँ, यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ योगी जैसे सीएम है तो उस वजह से है कि वहाँ पे कांवड़िए समझदारी दिखाते हैं। योगी जैसे सीएम है, दूसरा कांवड़िए नहीं, वहाँ की थोड़ा प्रशासन भी जागरूक है जी। इतना नहीं, इतना ऐसे गंदगी के ढेर नहीं है। तो वहाँ पे प्रशासन के सख्ताई से थोड़ा आता है कि? सख्ताई नहीं है, मित्रता भाव से करते हैं वो सब भी। अच्छा, घाटों पे बहुत अच्छे
ऐसे डंपिंग जोन है जो वहाँ से डंप किया तुरंत उसको वहाँ से कैरी कर लिया जाता है, अच्छा लेकिन वहाँ पे ज़्यादा साफ सफाई है। अब- लेकिन ये कह सकते हो कि वहाँ करोड़ों की भीड़ नहीं आती, जी 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 यहाँ करोड़ों की भीड़ आ रही है। अगर कंपेयर करें तो कंपेयर तो नहीं हो सकता, जी। वहाँ इतने करोड़ों की भीड़ नहीं आती। जो एक मेला यहाँ पे चला है, जी कई करोड़ लोग यहाँ से होके गुजरे, जी तो अब हर आदमी एक जैसा नहीं आता। जी। अगर यही स्थिति रही, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में हर साल इससे ज़्यादा गंदगी हुआ करेगी। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि थोड़ा व्यवस्था बनाए कि इस तरह की गंदगी ना हो, जी जी गार्बेज के लिए डंपिंग जोन बनाए। जी और हर मैं तो जो भी यहाँ पे हिंदू धर्म सनातन धर्म का व्यक्ति आके स्नान करेगा, मैं तो उससे यही अपील करूँगा हाथ जोड़ के कि जो भी गंदगी खुद करे तो साफ करके जाए। एक नया कल्चर भी देखने को मिलता है, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। नशा। देखो हमारे प्रेमानंद जी महाराज यही कहते हैं कि नशा दूर रहो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, जी माता पिता को सुख दो और किसी भी प्राणी से दुर्भावना मत रखो, अपने चित्त को निर्मल करो। जैसे नाम जप करो। जल लेके नशा करते हैं, मतलब जो गंगा घाटों पे आके नशा करते हैं, ये कितना सही है? ये कहीं भी सही नहीं है, ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। किसी भी प्रकार से सही नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए अब ये किसी के व्यक्तिगत उसमें मैं क्या इंटरफेयर करूं, लेकिन आपकी राय में अगर मेरी हम राय में तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भक्ति होता है। भाव से आए तो भक्ति भाव में ही रहो। चलिए, भैया के एक साथी और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे अभी। और आपको कैसा लग रहा है हरिद्वार में कि आप रात में आए हैं, इतनी गंदगी थी और यहाँ पे सफाई का जो है वो प्रयास जो है विभाग कर रहा है, काम कर रहा है? हरिद्वार में देखो प्रयास तो हो रहा है, साफ सफाई तो हो ही रही है यहाँ पर इतनी, जी जी लेकिन जी अच्छा प्रयास है। जो भी यहाँ पे आयुक्त होंगे, नगर आयुक्त, जी मैं उनको धन्यवाद करूँगा। जो भी यहाँ पे नगर अध्यक्ष है, इतना अच्छा मेला उन्होंने निपटा दिया, जी। सबको बधाई के पात्र। और सबसे क्या अपील करेंगे जो अगले साल कांवड़िया आ रहे हैं? अगले साल कांवड़ियों से कहूँगा कि इतनी गंदगी मत मचाओ। इतनी गंदगी मत मचाओ, अपना सामान अपने साथ ही ले जाओ, किसी भी गार्बेज उसमें वहाँ डंप करो, लेकिन अपने गंदगी को इतना मत फैलाओ। जिस घाट पे आप आके स्नान कर रहे हो, माँ गंगा का आचमन कर रहे हो, और वहीं पे इतनी गंदगी फैला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। जी। चलिए एक बारी बात कर लेते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितिन माथुर। आप भी साथ में आए हैं? हाँ, साथ में आए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं ऋषिकेश से हूँ। अच्छा, ऋषिकेश से आप हैं। जी। तो आपने तो तमाम कांवड़ मेले देखे होंगे। जी जी जी। तो आज जैसे आप यहाँ पे आए हैं हरिद्वार में, पहले से अब में कोई बदलाव आपको नज़र आया है? पहले से कोई बदलाव तो अभी कुछ ऐसा खास देखने में नहीं आया। जी वही है जो कुंभ में था, व्यवस्थाएं वही व्यवस्थाएं हैं, और बाकी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि दिख ही रहा है आपको, गंदगी देखिए कितनी जा रही है। जी है ना? जी। है ना? और जी पॉलीथीन पे सरकार कहती है प्रतिबंध, जी और लेकिन पॉलीथीन पे कहीं से कहीं हद तक प्रतिबंध तो है नहीं, जी और उसी की वजह से ये सब कूड़ा कचरा फैला हुआ है। जी। तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ये आप तीर्थ स्थान में आ रहे हैं, तीर्थाटन करने आ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम भी तो आए हैं अपना, अगर आप तीर्थाटन करने आ रहे हैं तो आप ऐसी जगह आ रहे हैं, हर की पौड़ी, और जहाँ पे माँ गंगा पतित पावनी बह रही हैं, और उनको आप गंदा करके जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा ऐसे? आपने आज दिल्ली का हाल देख लिया होगा। आजकल जो दिल्ली में सुनने में आ रहा है, 6-6, 7-7 फीट पानी है, क्यों है? यमुना में कितनी गंदगी है, तो वो अपना रौद्र रूप कहीं ना कहीं दिखा देता है। जी है ना? तो अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करोगे, उसके पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास करोगे, तो वो सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी हिमाचल में और केदारनाथ में भी ऐसी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम इंसानों को समझनी चाहिए। अगर हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगों में खुद ही अवेयरनेस होनी चाहिए। जी। एक आजकल कल्चर चल रहा है नया, देखने को मिल रहा है, युवा जो है नशा करते हुए देखने को मिलते हैं। इस बारे में क्या कहना है आपका? भैया, नशे के बारे में क्या कहें, नशा तो अब हर जगह है, ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, और आप कहीं पे भी चले जाइए। जी, गंगा घाटों की मैं मेनली बात कर रहा गंगा हूँ। घाटों में तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कर ही दिया ना कल्चर। अगर आप पर्यटन हब बनाओगे, आप सरकार को भी देखिए ना, इसको हम पर्यटन हब बनाते हुए जा रहे हैं। जी ये धार्मिक नगरी थी, तपोस्थली है,
देवभूमि कहलाया जाता है, लेकिन आप इसे पर्यटन की दृष्टि से आप इसे प्रमोट कर रहे हो विश्व के सामने, तो वो बाहर से आने वाला व्यक्ति भी तो यही सोचेगा कि पर्यटन की दृष्टि से हम जा रहे हैं, हमने वहाँ जाके रिवर राफ्टिंग करनी है, कैंपिंग करनी है, गंगा के अंदर बैठ के शराब पीनी है और जो भी व्यसन होते हैं वो करने हैं। तो अगर आप उसको वैसा प्रमोट करोगे तो जो मैसेज दोगे आप विश्व में, तो वो तो वैसे ही जाएगा ना लोगों में जी। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से आप इसे प्रमोशन दे रहे हो। अगर आप इसे आप एक देखें, जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, ऐसे हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व आ जाए, उन्होंने पूरे वृंदावन को ऐसा कर दिया है। आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ देखेंगे आप सब भक्ति में है वहाँ पे। अगर वहाँ आप वृंदावन जाने की सोचते हैं ना, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि नहीं जी, वहाँ जाके मैं राधा वल्लभ जी, बाके बिहारी जी, उनके दर्शन करूँगा, राधा रानी के मंदिर जाऊँगा। कभी आपके दिमाग में कोई गलत ख्याल नहीं आएगा। लेकिन आप हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं ना, तो आपके दिमाग में तुरंत गलत ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। नहीं, हरिद्वार के अंदर एंटर करते ही और फिर ऋषिकेश के अंदर बीच में जाते हुए राय वाला पड़ेगा, वहाँ से हम सबसे पहले शराब उठाएंगे और शराब उठा के फिर हम जाएंगे अपना ऋषिकेश से आगे राम झूला, लक्ष्मण झूला, वहाँ जाके हम दारू पिएंगे, व्यभिचार करेंगे सब। तो ये जब आप ऐसा करोगे तो फिर क्या रह जाएगा? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मतलब सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है ये। अगर आप और चीज़ों को प्रमोशन कर रहे हैं, आप तीर्थाटन की जगह आप इसे पर्यटन बना रहे हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर सरकार एक्शन लेती है, कड़ा रुख अपनाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग विरोध करना चालू कर दें? विरोध क्यों करेंगे लोग? किस प्रकार से विरोध करेंगे? अगर आप यहाँ पे आप तीर्थाटन के हिसाब से आप उसको प्रमोशन करेंगे तो क्यों करेंगे विरोध? पर्यटन बनाएंगे तो हम विरोध करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद भोले आपका। बोल शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। देखिए, भोले ने जो है अपना जल ले लिया है। अब इनकी यात्रा जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है। यहाँ पे भोले अपना सामान रख रहे हैं और यहाँ पे इनके साथ के भोले भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और ठीक वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो रात्रि हो चुकी है और यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई का काम भी जो है वो चल रहा है।